एज ए चाइल्ड आई लव द शिट आउट ऑफ हैरी पॉटर। मुझे ये इतना पसंद था कि मैं झाड़ू को अपनी टांगों के बीच रखकर उड़ना इमेजिन करता था। हाँ, तुम क्या हंस रहे हो? तुमने भी ऐसा कुछ किया ही होगा। बट जो भी है, I personally always dreamt कि काश हैरी पॉटर जैसा कोई एनिमे होता। And years and years and years of finally waiting, it is finally here. I know चोरी करना बुरी बात है, but अगर इस स्टोरी से मुझे और हैरी पॉटर एक्सपीरियंस करने को मिलता है तो Why not? एनिमे का नाम विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड है and for our main character, just imagine Harry Potter but with a cooler design. Just so you know, मैंने इस एनिमे को पिछले महीने ही स्टार्ट किया था and at that time मैं rom-coms पर rom-coms देख रहा था and I was bored. So मुझे कुछ ना कुछ अच्छा देखना था। That's why इस एनिमे को देखने के लिए मेरे पास 3 बहुत बड़े रीजंस थे। First, it has a world building similar to Harry Potter with amazing fights, and second, look at those big juicy Anyways, जब इस एनिमे के सिर्फ 2 एपिसोड्स ही आए थे, मैंने तब इसको देखना स्टार्ट किया था। I mean, मुझे कुछ अच्छा देखना था aside from that lolicon, and damn, the animation was on point. Everything was perfect, but as I said, सिर्फ 2 एपिसोड्स ही आए थे उस टाइम पर, इसलिए मैं सीधा मांगा रीड करने चला गया and it was totally worth it. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्या था इसमें? So let me tell you. Imagine a world where magic is everything. और अब सोचो कि तुम उस दुनिया में रह रहे हो without being able to use magic. Everyone looks down on you for being different और तुम हमेशा disadvantage में रहोगे कोई भी चीज करने के लिए। तो क्या तुम हार मान जाओगे और एक नॉर्मल जिंदगी जियोगे या फिर तुम फाइट करोगे एक मेज बनने के लिए? I know ये प्रीमाइस तुमने और भी कई एनिमेस में देखा होगा, but Vistoria is a combined version of all of them. It's like Avengers of underdog anime. Vistoria Wand and Sword की स्टोरी लिखी है डान माची के क्रिएटर ने। इसको डायरेक्ट किया गया है द डायरेक्टर ऑफ ब्लैक क्लोवर। The animation is done by numerous veterans of all sorts of anime, and finally the music is by the same man जिसने Haikyuu और My Hero Academia में काम किया है। मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सोचता है, but the producer himself said that this is the greatest staff ever assembled. अब I'm not qualified enough to tell you कि अगर ये सच है, but मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि the end result is insane. Vistoria एक typical premise को लेता है and it turns it into a great captivating experience. But the question is, what is Vistoria Wand and Sword? तुम सोचो dungeon crawling similar to Danmachi, a discriminatory magic academy setting like Michelle, main character जो magic perform नहीं कर सकता like Asta from Black Clover, और अगर हम ये सब कंबाइन करते हैं इवेंट्स और टास्क इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल से, तो तुम्हें एक बेसिक पिक्चर मिलेगी ऑफ हाउ विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड्स लुक्स लाइक। डोंट गेट मी रॉन्ग, अब मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज अ बेसिक पिक्चर ऑफ विस्टोरिया। अब चलो फाइनली इसके प्लॉट की बात करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट आवर मेन कैरेक्टर जिसका नाम विल है, एंड जैसे कि तुम्हें पता है विल इज पावरलेस इन द मैजिक वर्ल्ड। विल मैजिक एकेडमी में स्टडी करता है इवन दो ही इज नॉट अ मेज। ये क्वेश्चन तुम सबके दिमाग में जरूर आया होगा। इट इज बिकॉज विल ने अपनी चाइल्डहुड क्रश एल्फेरिया से प्रॉमिस किया था टू वॉच द सनसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अ प्लेस वेयर ऑल Magiawander resides, and he need to graduate in order to become the Magiawander and meet his childhood crush Elferia. But the problem is कि वो magicless है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये Elferia कौन है यार? उसको बताने से पहले मुझे तुमको एक और चीज बतानी है, and that is the world building of this anime. Main character के glasses, काले बाल वाला स्ट्रिक्ट टीचर, पेट्स, आसमान का प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल का फील, ये सब कुछ 100% हैरी पॉटर की याद दिलाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इस दुनिया में मैजिक बीस्ट है जिनको क्रेडिट भी बोलते हैं, एंड क्रेडिट की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट होता है। द स्टूडेंट्स नीड टू कलेक्ट एज मच क्रेडिट एज पॉसिबल टू ग्रेजुएट, व्हिच इज इनसेन बिकॉज विल इज मैजिकलेस। हाउ विल ही डिफीट अ मैजिक बीस्ट? इसका जवाब तुम लोगों को एपिसोड 1 के एंड में मिल जाएगा, एंड आई कैन बेट ऑन इट। उसको देखने के बाद तुम लोगों को गूज बम्स पक्का आएंगे। द वर्ल्ड बिल्डिंग इज इनसेन। There are different villages and with different cultures, जिनको देखकर तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब समय आ चुका है, Let's talk about who Elferia really is. जब विल 4 साल का था तब उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम Elferia था, and she is talented as fuck. उसने 4 साल की उम्र में ही एक ऐसा स्पेल बना दिया जो आज तक कोई नहीं बना पाया, and that's why she became a Magiawander in the tower and left Will behind with this goggle and the motivation to reach
reached the top of the tower. Alferia surpassed every mage that came before her. That's why she is one of the 5 Magia Vendor in the tower. Will को टावर में जाने के लिए ग्रेजुएट करना होगा एंड मागिया वेंडर बनना होगा विदाउट एनी मैजिक. सब लोग उसे अवॉइड करते हैं नॉट बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग एज फक बट इट्स बिकॉज ही इज वीक एज फक. इतना वीक कि नो वन वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम ऑन हिम. स्टोरी में 3 और मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट रोस्ती जो कि एक सपोर्ट कैरेक्टर की तरह रहता है एंड ही इज द ओनली वन हु बिलीव्ड इन हिम इवन व्हेन नो वन डिड. नॉट ओनली दैट बट रोस्ती इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर मेन कैरेक्टर. सेकंड कोलेथे जो भी है इसका नाम ये लिखा हुआ देख लो. She cares deeply about Will and she gives him hints about how much she loves him. But Will तो अपना सख्त लौंडा है. And third, Zion. He is my favorite character so far. Personally because ये rival है अपने main character का और ये अपने main character को push करता है to become stronger. अब तक तुम्हें पता लग ही गया होगा how great this show is, but let me tell you something else जो कि show को और ज़्यादा peak बना देता है. It's animation. With an amazing animation and its overall production value, this anime looks beautiful. इन buildings को देखो, hallways को देखो, characters को देखो, fights में fluidity देखो. It is so pleasuring to watch. Animation is on point. Like इसकी animation Demon Slayer के animation को भी rival कर सकती है. तुम्हें इनकी peak animation की एक glimpse मिलेगी जब तुम लोग Alferia का introduction देखोगे जब वो टावर में बैठी है. And I don't remember the episode but it is maybe between second and third episode. And also the fight scenes are just epic. Like कई episodes में there are the fight scenes of about 3 to 4 minutes and without even any dialogue. It is just brutal fighting. And मुझे अभी भी याद है मैं ऐसे पूरे intensity से बैठकर उनको देख रहा हूँ. अब अच्छाई तो बहुत कर ली. Let's talk about some cons. The one and only cons जो कि मेरे को लगा इस anime में है is that कि starting के कुछ episodes में जो pacing है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा slow है. Like it took one fucking episode to just introduce the powers of our MC. And that's all for the video. तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये चैनल क्यों खोल रहा हूँ and what is the reason? I know कि बहुत बड़े anime channels हैं वो सब के सब जो कि trending में anime चलते हैं उनकी ही videos बनाते हैं and सिर्फ वो views के लिए ही काम करते हैं. So that's why I am here. मुझे व्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम डूइंग इट फॉर पैशन एंड पैशन अलोन. एंड सो ऑलराइट गाइस सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में.